ठीक है। हमने यहाँ पे काली डेमो के नाम से बनाई थी ना मशीन? याद है ये बनाना या फिर फिर से बना के दिखाऊँ? दोबारा बना के दिखा दो। हाँ, चलो ठीक है। मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। मैं तब तक इसको क्या कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फ्रॉम द डिस्क। देखो, अब भी हमें एक नई मशीन बनानी है। मैंने वर्चुअलाइज़ेशन का कांसेप्ट तो क्लियर किया था, वो तो आता होगा? बट हाँ, से करवा देंगे। ठीक है। देखो, अभी हमें यहाँ पे जो है ना टिपिकल करना है, रिकमेंडेड भी यही है। हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पहले हमें क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे जाना है और इंस्टॉल करने के बाद ये सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉलेशन हो गया था या वो भी कराऊँ? फिर आप एक बार करा दो, चलो थोड़ा-सा ठीक हेल्प है। हो जाएगी। देखो, मैं एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का। उसके लिए आपको क्या करना है, आप ब्राउज़र पे जाएँ, यहाँ पे आप एक कमांड डालें, इंडेक्स ऑफ, और हमें कौन-सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है? वीएमवेयर करना है। आप बस इसमें ऑफ के बाद में क्या लगा देना, कोलन लगा देना। अगर आप जब इसको सर्च करोगे तो आप सबसे पहला वाला लिंक ओपन करना, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो वीएमवेयर वर्कस्टेशन, आप ये वाला डाउनलोड कर लेना, ये वाला लिंक से। और जब आप ये वाले लिंक से डाउनलोड करोगे, डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, ये एक ज़िप फ़ाइल है। ज़िप फ़ाइल को आपको अनज़िप करना है एंड देन इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आपका ये ऐसे आइकन बन के आ जाएगा। अभी मैं इसको डाउनलोड करके दिखाऊँगा तो वही काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, उसके बाद में आपको जो काली की फ़ाइल डाउनलोड करनी है, उसके लिए भी आप क्या करो, मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ, एंड मैं काली.org की वेबसाइट पे जाता हूँ। मैंने बोला था कि आप ये जो चीज़ डाउनलोड करनी है, हम यहाँ पे जाएँगे, आप डाउनलोड्स पे जाओ। डाउनलोड्स पे जाने के बाद आपके पास देखो 2 ऑप्शन है, एक तो है इंस्टॉलर इमेज का, एक है वर्चुअल मशीन का। तो आप इंस्टॉलर इमेज पे चले जाओ, यहाँ ये प्रोसेस सिखाएगा आपको कैसे इंस्टॉल करना है। हम करने को तो वर्चुअल मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं, ये भी हमारा एक अच्छा ऑप्शन है। बट मेरे को अभी आपको सिखाना है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो अभी हम इंस्टॉलर इमेज पे जाते हैं, एंड आप ये इंस्टॉलर वाली ये 4.1 जीबी आप इस पे क्लिक करना है, आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। लाइक जैसे मैंने हमारा मेरा ऐसे नहीं आ रहा, मतलब काली लिनक्स लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँ? काली लिनक्स ही तो है। नहीं, नहीं, मतलब मेरा ऐसा नहीं दिख रहा। हाँ, डाउनलोड में क्लिक करना, उसके बाद ही आएगा। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपका शायद ये ऐसा आ रहा है। हाँ, एक और ये सेटिंग्स ऐसा में है होता है आपका। पर अधिकतर हाँ। आपका ये ऐसा आ रहा है ना? हाँ, हाँ। ठीक है, हाँ, इस पे आप डाउनलोड पे जाओ, देन इंस्टॉल इमेज पे जाएँ आप। अच्छा। हाँ जी, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन में अप्लाई कर दीजिए। सिद्धांत आप कुछ कह रहे थे? तो हाँ सर, का लिंक और भी लिंक्स है, और कौन से होते हैं फॉर एथिकल हैकिंग? देखो, आपके जब मैं अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करूँ, आप करने को तो उबंटू भी कर सकते हो। उबंटू क्या है, आपका लाइट वेट है काफ़ी, बट उसमें आपका क्या रहेगा, आपको मैनुअली हर एक टूल और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट काली में मैं क्या करता, बंच ऑफ टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हमें जो हैकिंग में यूज़ करने होते हैं, वो पहले से ही प्री इंस्टॉल मिल जाता है। एक तो ये और है। सर हाँ जी। हाँ, किस तरह के कठिन? और दूसरा आपका क्या होता है, एक और है जैसे लाइक ब्लैक कार्ड्स, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें क्या है, काली से ज़्यादा ही टूल्स हैं, बट उसका मतलब उसका जो यूसेज है वो थोड़ा-सा हार्ड पड़ता है। है वो भी यूनिक्स बेस्ड और मैं बोलूँ लिनक्स बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम, बट उसका इंटरफेस थोड़ा-सा अजीब है और ये काफ़ी मतलब स्मूथ अच्छा है, तो मैं काली ही करवाता हूँ। सर, ये इंस्टॉलर पे क्लिक करना है इंस्टॉल करने के लिए, हाँ, या फिर इंस्टॉल पे ही डाउनलोड? नीचे ये 4.1 जीबी लिखा हुआ ना यहाँ पे इस पे। सर, और टूल बूटिंग जो होती है वो कैसे करते हैं, जैसे लाइक कि विंडोज और ये लाइक विदाउट वर्चुअल मशीन होता है? देखो, जो आपको बूटिंग करना होता है ना, आपको बूट अगर करना है कि लाइक आपको एक ही टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, या फिर आपको क्या करना है, ड्यूअल बूट करना है कि आप एक ही टाइम पे क्या करते हो, आप अपना जो हार्ड डिस्क होती है उसमें पार्टीशन बना के अलग-अलग पार्टीशन में अलग-अलग ओएस डाल सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना सर, पड़ेगा? मतलब वेट वेट करिए, कुड यू रिपीट लाइक ओके, देखो, बीच में आप जो देखिए। आपके पास ना 2 तरीके होते हैं। एक जस्ट अ सेकंड, अभी आ रही है आवाज़ क्लियर?
हाँ सर, मामला। ठीक है? देखो आपके पास 2 तरीके होते हैं विदाउट वर्चुअलाइज़ेशन। एक तो होता है आपको आप डायरेक्ट बूट करते हो, दूसरा जो तरीका होता है वो होता है ड्यूल बूट। अगर मैं डायरेक्ट बूट की बात करूँ तो उसमें आप क्या करते हो, आपका एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा लिनक्स। जो दूसरा होता है ड्यूल बूट उसमें आप क्या करते हैं, आप पार्टीशन बनाते हैं, पार्टीशन बनाने के बाद अलग-अलग पार्टीशन में अलग-अलग ओएस को इंस्टॉल करते हैं। बट उसमें क्या होता है, एक लिमिटेशंस होती है कि आप एक ही टाइम पे एक ही पार्टीशन को यूज़ कर सकते हो। या मैं बोलूँ एक ही टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो ड्यूल बूट में भी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अ, जैसे कि हमने इंस्टॉलर वाली फाइल डाउनलोड की, आपको ये तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको एक टूल और यूज़ करना पड़ेगा, कुछ रूफर्स यूज़ करते हैं, कुछ पावर आईएसओ किसके लिए? उस पेन ड्राइव मतलब आपको एक पेन ड्राइव बूटेबल बनानी पड़ेगी, हाँ, ओके। ठीक है? ये सुना है था। तो आप उसके लिए पावर आईएसओ या लोफस आप जो भी टूल यूज़ करना चाहो, वो यूज़ कर सकते हो। आपको पेन ड्राइव बूटेबल बनानी पड़ेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना सिस्टम बंद करना पड़ेगा एंड जब आप उसको रिस्टार्ट करोगे, तो रिस्टार्ट करते टाइम आपको बूट मेनू में जाना पड़ेगा। उसके लिए वो की हो सकती है मे बी आपकी F2 पाएगी या F10 पाएगी या F12 पाएगी। इन तीनों में से एक रहती है मोस्टली। आप वो की बार-बार प्रेस करेंगे देन आप किसमें जाएँगे, बूट मेनू में जाएँगे। बूट मेनू में जाने के बाद में आपका क्या रहेगा, अ, आपको आपका वो वाला पार्टीशन सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप ड्यूल बूट करना चाहते हैं। अगर आप ड्यूल बूट की जगह सिंगल बूट करना चाहते हो तो आपका जो एक ही पार्टीशन है या मेन जो आपके हार्ड डिस्क है आपको वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देन आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होएगा। अब जो इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स होंगे, वो अभी वर्चुअल मोड में करेंगे और वहाँ पे करेंगे, दोनों सेम रहेंगे। ओके। तो अभी देखो ये मेरा फाइल डाउनलोड हो ही रही है बट तब तक हम क्या करते हैं, मैं ये हमारा टूल ओपन करता हूँ। आप ओपन करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। बस आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये दोनों आइटम नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन पे जाना है। देन आप टेकेबल पे रिकमेंड पे आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है। अगर आप के पास डिस्क है, लाइक आपके पास डीवीडी या कुछ है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा है इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल आईएसओ। ये अभी जो हमने फाइल डाउनलोड की है, आपकी एक आईएसओ फाइल ही है। आप यहाँ से तुरंत सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं मशीन तैयार कर रहा हूँ। मैं मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में करूँगा। तो हम यहाँ पे आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर ये वाला नेक्स्ट कर देते हैं। अभी हमें क्या करना है? लिनक्स करना आप रिपीट आप क्या बोला कि डायरेक्टली कर सकते हो? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर कि मैं बाद में इंस्टॉल करूँगा। अभी मैं मशीन सेटअप कर रहा हूँ बस। उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट दूँगा। तो मैं इस पे नेक्स्ट करता अच्छा, हूँ। सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं। हाँ जी। ओके सर। अभी यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है। तो अभी हमें कौन सा करना है? हम लिनक्स करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिनक्स को सिलेक्ट किया। देन ये आपके अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशंस आ गए। तो आपको इसमें आप क्या कर रहे हो? काली कर रहे हो, तो काली का डायरेक्ट नहीं है तो हम इसमें क्या कर देंगे? अदर लिनक्स वाला सिलेक्ट करेंगे। अदर लिनक्स अब अगर आपका लैपटॉप में 5x कर्नेल 64 बिट है तो आप वो वाला यूज़ कर लो। अगर आप में 6x है तो आप 6x वाला यूज़ कर लो। वो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अलग-अलग रहता है हर सिस्टम्स में। ठीक है? आपका यहाँ पे जो लेटेस्ट वाला होगा आप लेटेस्ट वाला कर लेना बट 64 बिट वाला ही करना क्योंकि हमारा जो सिस्टम का आर्किटेक्चर है, लाइक अगर मैं सिस्टम ओके। के आर्किटेक्ट की बात करूँ तो तो वैसे जैसे वर्चुअल VMware जो है वो दिखा रहा है कि दिस प्रोडक्ट कैन ओनली बी इंस्टॉल्ड ऑन विंडोज एक्सपी 95, 98, ME, NT और 2000। आप एक मेरे को स्क्रीन शेयर लेकिन करोगे? व्हाट्सएप। एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे मेरे को? हाँ आपको ये मेरे को है ना अभी एक सेकंड ज़ूम करने दो। Rather the product can be only be installed on Windows XP or later. Windows 95 ATM and आप अभी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो? तो विंडोज 11। विंडोज़ 11 बट विंडोज़ 11 में ऐसा आना नहीं चाहिए। आप एक बार फिर से दिखाना। इसको कट करो, ओके कर दो।
इसको ओके कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नोर कर दो ऊपर, हाँ। यहाँ पे जो स्टॉप प्रेजेंटिंग और इग्नोर का ऑप्शन है, आप यहाँ पे इग्नोर कर दो, ठीक है। हाँ, मिनिमाइज करना, ठीक है। फाइल पे जाना है, VMware वाली फाइल पे, ठीक है। हाँ, इस पे डबल क्लिक करना, हाँ, हाँ, तो नीचे आप एक काम करो, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके देखना। मैं भी मैं तो यहाँ से कर रहा हाँ, था। आपने ये कौन सा वाला सिलेक्ट किया था? आई थिंक ये बात। ये वाला नहीं, इससे जस्ट ऊपर वाला करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये आपका ना 7.1.6 वर्जन है, अभी लेटेस्ट में 17 वाला चल रहा है। व्हाट्स आपको यहाँ पे देखो ना, ये 2020 में आया था, आपको ऊपर वाला ये डाउनलोड करना है, सेकंड लास्ट 2020, इस वजह से आपको ये एरर दिखा रहा है। फिर उसके अभी जिप फाइल रहेगी, आपको ना बाद में अनजिप करना पड़ेगा, ठीक है। या अभी देखो, उसके बाद में आप यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी जो हमारा लेटेस्ट है, आप नहीं कर रहे आप। स्क्रीन मेरी प्रेजेंट हो रही है, अच्छा नहीं आपको लिया सॉरी आई थिंक। ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में है, ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? ये सर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में ये आपका वर्चुअल मशीन का नेम पूछा कि आप किस नेम से बनाना चाहते हो, लाइक मैं खाली डेमो ही रख देता हूँ। एंड ये हमारी लोकेशन हो गई कि ये कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। अब ये पूछ रहे हैं आपके साइज के लिए, लाइक आप कितने जीबी का पार्टीशन बना के उसमें इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं तो अभी 8 ही रख देता हूँ, क्योंकि मैं तो डेमो का ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी मेन तो यहाँ पे मैंने बना रखी है अलग। ठीक है, आप मे बी 30-40 जीबी तक असाइन कर देना। ओके सर। ओके, एंड देन स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल, आपको ये कर देना। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो कि हमारे मल्टीपल्स फाइल्स ना बने, एक ही फाइल के अंदर सब कुछ आ जाए, ये सिंपल सही है। ये क्या ड्राइव की तरह शो अप करेगा इसकी जो स्टोरेज होगी या फिर एक फोल्डर की तरह? सॉरी, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। सो जैसे लाइक पार्टीशन होगी तो ड्राइव की तरह शो अप करेगा इसका जो स्टोरेज यूज कर रहा होगा। वो अगर मतलब हम आपका सी ड्राइव में ही बन के आएगा, वो अलग से दिखाएगा ही नहीं, वो आपके उसी के अंदर देगा, वर्चुअली है ना वो सब। लाइक ओके, अभी जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, लाइक, हाँ, मैं पहले एक बार इसको क्या कर देता हूँ, कस्टमाइज कर देता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कस्टमाइज पे जाता हूँ, यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे आपकी ये रैम के लिए पूछ रही है, मेमोरी मतलब आपकी रैम है, आप कितने जीबी रैम असाइन करना चाहते हो, लाइक आई एम असाइनिंग 4 जीबी ऑफ रैम। एंड आपके प्रोसेसर दो है, ठीक है, दो रहने देते हैं, और आप इसको क्लोज कर दो, ठीक है। बस मेन आपको यहाँ पे बस रैम का बढ़ाना है, बाकी सब आप करके फिनिश कर दो। अब देखो ये मेरा हो गया, इसके बाद मैंने क्या किया, मैं मिनिमाइज करता हूँ, एंड मिनिमाइज करने के बाद आप देखो, मैं अपने इस पे जाता हूँ, इस पीसी पे, जी, यहाँ पे हमारे दो ही ड्राइव थे, सी और डी वही है, आपका अलग से बन के नहीं आएगा, वो सी के अंदर ही आपका एक वर्चुअली पार्टीशन बन जाएगा बस, ओके। ठीक है। जो हमारा किस में होता है, अब यूजर ड्यूकेट डॉक्यूमेंट, ये वर्चुअल मशीन्स, या फिर जैसे मैं काली जावा का नाम से भी बना रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने फिनिश किया तो हमारी काली डेमो नाम से फाइल बन के आ गई है, आपको इस पे एक सिंगल क्लिक करना है,
आप फिर से एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे जाएँ। ठीक है, आप करने को ये चीज़ पहले भी कर सकते थे, बट मेरे को बस दिखाना था इसलिए। आपका ऐसे ही डायलॉग पहले आया था। आपको क्या करना है, आप इस टाइम सीडी, डीवीडी पे जाएँगे एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज़ आईएसओ इमेज फाइल, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आपको फाइल तो देनी पड़ेगी। तो आप ये वाली सिलेक्ट करेंगे, आप ब्राउज़ पे जाएँगे एंड देन आपको आपने जो फाइल डाउनलोड की है, लाइक मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ। जैसे ये वाली फाइल में डाउनलोड पहले से ही है। मैंने ये वाली सिलेक्ट की एंड देन ओपन। आपने अभी जो डाउनलोड किया आप उसको सिलेक्ट कर लेना, देन ओके। अब यहाँ पे देखो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको बस क्या करना है, पावर ऑन कर देना है। वाओ! इट आस्क्स फॉर ग्राफिकल इंस्टॉल। सो ग्राफिकली चीज़ें ज़्यादा सही है, तो हम यहाँ पे ग्राफिकल इंस्टॉल को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको इंस्टॉल का मतलब क्या हुआ? कि हम ग्राफ्स के थ्रू इंस्टॉल करेंगे, नॉट फॉर द सीएलआई, मतलब कमांड लाइन के थ्रू नहीं करेंगे हम, ग्राफ्स के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, ओके। अब सिलेक्टेड लैंग्वेज हम इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट योर लोकेशन, मैं वैसे चाहता तो इंडिया भी कर सकता हूँ, चलो इंडिया ही कर लेते हैं। कंटिन्यू। कॉन्फ़िगर द कीबोर्ड, कीबोर्ड में अमेरिकन इंग्लिश ही रहने देता हूँ। ठीक है। अभी क्या करें, डिटेक्टिंग हार्डवेयर टू फिनिश इंस्टॉलेशन मीडिया। देखो अब हार्डवेयर से इसको पता लगे कि हाँ, हार्डवेयर हमारे पास आ गए हैं। अब उनसे रिलेटेड चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, कॉन्फ़िगर द नेटवर्क, ये होस्टनेम के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे होस्टनेम खाली रख देता हूँ, अपने हिसाब से जो चाहे रख सकते हैं। मैं डोमेन नेम भी खाली ही रख देता हूँ ताकि मतलब बिल्कुल ज़्यादा वो रखना पड़े एंड अब यहाँ पे आपकी आईडी एंड पासवर्ड सेट होंगे। अब ये पूछा है यूज़र नेम के लिए, यूज़र नेम भी मैंने खाली दे दिया एंड पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, तो पासवर्ड भी मैं खाली ही रख देता हूँ। अभी क्या है, डिटेक्टिंग डिस्क एंड अनदर हार्डवेयर, अभी पार्टीशन बनाएगा एंड आपका ना उस पे इंस्टॉल कर देगा। पार्टीशन देखो आपका बन गया, पार्टीशन डिस्क हो गया। सॉरी, अभी हो रहा है स्टार्टिंग ऑफ द पार्टीशन। अब यहाँ पे आपको देखो एक ऑप्शन आया पार्टीशन डिस्क, ठीक है। अब देखो ये आपके जो नीचे के वाले ऑप्शन है, गाइडेड यूज इंटायर डिस्क सेटअप, एलवीएम, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट और आपको एन्क्रिप्टेड करना है कि नहीं। तो हम ये लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट भी नहीं बनाना चाहते, हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट वन ही सिलेक्ट करेंगे, यूज एंटायर डिस्क की। हम इस पूरी डिस्क को जो हमने बनाया है 8 जीबी का, वो पार्टीशन देंगे। ये हमारा पार्टीशन। हाँ जी। और देख बताओ कि यार तीन ऑप्शन का मतलब क्या हुआ? मैं वही बता रहा था आपको। ये लाइक देखो, और ये बोल रहा है यूज एंटायर डिस्क सेटअप एलवीएम। ये कह रहा है कि आपने जो डिस्क बनाई है, ठीक है, आप उसको एज एलवीएम के तौर पे यूज करना चाहते हो, और एलवीएम को आप इंक्रिप्टेड करना चाहते हो कि नहीं। यहाँ पे ये दो ऑप्शंस बता रहा है, तो हम एज एलवीएम इसको यूज नहीं करना चाहते हैं। ऐसा एलवीएम होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, कि आप लॉजिकली वॉल्यूम को मैनेज करना चाहते हैं। वैसे देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम तो इसमें सिर्फ वर्चुअली कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम इसलिए इसको ना, कि हम सिर्फ इस डिस्क को नॉर्मली यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हमने यूज़ एंटायर डिस्क किया। देन ये हमारा बन के आ गया है वॉल्यूम, और जो SCS13 SDA 8.6 जीबी। हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे भी हमारे 3 ऑप्शंस आए हैं।
उनको चाहिए कि ऑल फाइल इन वन पार्टीशन, कि आप सारी की सारी फाइल एक ही पार्टीशन में रखना चाहते हो, ठीक है? या फिर आप सर्वर्स के तौर पे रूप करना चाहते हो, स्वैप करना चाहते हो, तो आपका क्या करता है, ये इसमें आपका ना थोड़े से अलग कर देगा। लाइक आपका 9 जीबी का अलग कर देगा, 1 जीबी अलग कर देगा, एंड स्मॉल डिस्क 10 जीबी पार्टीशन स्कीम, ये आपको नहीं करना। आपको ना इसमें भी आपका फर्स्ट ऑप्शन ही रहने दो, ऑल फाइल इन वन पार्टीशन। एंड बिकॉज़ क्योंकि आप न्यू यूज़र है, आपको सब कुछ चीज़ें ईज़ी चाहिए फिलहाल के लिए, इसलिए हम ये वाला भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। देन आपका देखो ये बन के आया है, आपका टोटल 8.1 का आपका बन के आया है, एंड 503 आपका लॉजिकल वॉल्यूम बना है। आपको पता है कि लाइक जैसे कोई भी पेन ड्राइव होती है, कोई भी आप स्टोरेज होता है, उसमें कुछ आपका पार्ट फ्री रखते हैं। मतलब पहले से ही एलोकेटेड होता है ताकि आपका एकदम कंप्लीट ना बने, है ना? इसमें भी सेम वही चीज़ हुआ है कि आपका ना 500 एमबी इन्होंने अलग रख दिया स्वैप एरिया। अभी आपको क्या करना है, फिनिश पार्टीशन, कि हाँ, हमारा ये सही है। आप कंटिन्यू कर देंगे एंड आप इसको सेव करने के लिए यस कर देंगे। ये सेव के लिए पूछ रहा है कि आपको दोबारा चेंज तो नहीं करना है। अब आपका ये हो गया, अभी आपका क्या हो रहा है, आपका जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हो रहा है। यस। वर्चुअल मशीन सेटअप जो है हुँ। उसके अंदर ऐड पीएम वर्कस्टेशन कंसोल टूल्स इन सिस्टम पाथ करना है या फिर एनहांस्ड कीबोर्ड ड्राइवर करना है? कर सकते हो, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप एनहांस भी कर सकते हो। सर तो लाइक कोई भी चूज कर रहा हूँ। हाँ, कोई भी कर लो, चलो। अभी आप देखें, अभी यहाँ पे मेरे कुछ ऑप्शंस आए हैं, ठीक है? कौन-कौन से हैं, यहाँ पे देखो। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, हमें डेस्कटॉप पे एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है? आपको ना स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है? लास्ट के 3 आप अनसिलेक्ट कर देंगे। ये मैं देखो क्यों करा रहा हूँ, यहाँ पे आप समझ भी पा रहे होंगे, कलेक्शन ऑफ टूल्स, कि आप टूल्स का कलेक्शन चाहते हैं कि नहीं। ये दूसरा क्या है, टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर टूल्स, आप टॉप 10 टूल्स चाहते हैं कि नहीं, डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड टूल्स, आप चाहो तो इनको कर सकते हो। बट इससे क्या होगा कि आपका, हाँ, जी बताओ? हाँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका कि आपका ना मतलब थोड़ा-सा ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैवी हो जाएगा एंड इंस्टॉल होने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो फिर वो 10 होते क्या? क्या? तो टूल्स होते क्या ये? लाइक ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, जो आपकी हैकिंग में हेल्प करेंगे। अच्छा ओके। तो ये ऑलरेडी बने हुए होते हाँ, मतलब वही मैं बोल रहा था कि खाली में इनबिल्ट आते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे इनको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो नहीं, मैं अभी थोड़ा-सा लाइट वेट ही रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इनको अनसिलेक्ट कर देता हूँ। आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, बट उसमें बस यही होएगा कि आपको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा इंस्टॉलेशन में। तो लेटर ऑन क्या हमें डाउनलोड करनी चाहिए? और लेटर ऑन वो ऑटोमेटिक जो क्लासेस के अकॉर्डिंग हम डाउनलोड करवाएँगे ही। अच्छा। अगर आप में नहीं है तो, अगर आप में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो अच्छी बात है। और सर केडीई प्लाज्मा क्या है? ये आपका क्या है, आपका कर्नल से रिलेटेड है मतलब।
बट हमारा ये आपको पता है कि लिनक्स खुद एक कर्नेल मैंने आपको इसमें बताया था ना कि लिनक्स क्या है, कैसे काम करता है? हाँ, हाँ। वैसे केडी लाइक क्या होता है सेट ऑफ ग्राफिकल सेल्स डेवलप्ड बाय द केडी यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। रिपीट कर सकते हैं। देखो केडी प्लाज्मा क्या है? इट इज ए सेट ऑफ ग्राफिकल सेल्स, ठीक है? ये मतलब मैं आपको बताऊं तो आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझना चाहते हैं ना, ये उसका पार्ट है। बट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना नहीं है, आपको तो उसके ऊपर काम करना है। हाँ, तो इसको भी अभी साइड कर दो, इसको वैसे मतलब कोई इतना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले नहीं करेगा वैसे। आप ये स्टार्टिंग के 3 आप सिलेक्ट करेंगे, लास्ट के 3 आप रहने देंगे। जीनोम क्या होता है आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है? एंड बाकी ऊपर के दोनों डेस्कटॉप एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। हम कंटिन्यू कर देते हैं। अभी क्या होंगे यहाँ पे देखो, टूल्स वगैरह जो यहाँ पे अभी भी स्टिल कितने हैं? 1451 है आपके इंस्टॉल होंगे, टूल्स और पैकेजेस। तो वैसे अगर लिनक्स 6.x 264 बिट करना था ना? हाँ। देखो मैं बता देता हूँ क्यों करना था। लाइक मैं अभी इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ तब तक। एंड मैं जैसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ एंड मैं कमांड डालता हूँ सिस्टम इन्फो। ये कमांड क्या करती है? आपके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दिखाएगी। क्या? देखो, अभी इस इन्फॉर्मेशन में हमें क्या चीज़ मिली है? आप यहाँ पे देखोगे कहाँ है? आपका सिस्टम टाइप 64 बिट है ना आपका आर्किटेक्चर सिस्टम का, इसलिए हम वो 64 बिट वाला ही यूज़ करेंगे एंड 6x अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो हमने 6x सिलेक्ट किया। 6x क्या होता है? 64 बिट तो पता था। सर वर्ज़न है ना वो तो। अच्छा, ओके। तो इसके बोल दो। अभी देखो यहाँ पे आपका एक आया है कॉन्फ़िगरिंग GDM3 a display manager is a program that provides graphical login capabilities for the X Windows system, ठीक है? ओनली वन डिस्प्ले मैनेजर कैन मैनेज ए गिवन X सर्वर। देखो इसमें आपको क्या करना है, डिस्प्ले मैनेजर है, ठीक है? एक तो आपका लाइट डीएम है, एक GDM3 है, तो GDM3 इज बेटर फ्रॉम द लाइट डीएम, तो हम GDM3 ही कर लेंगे सिलेक्ट। ओके। आज है ना हम क्या करेंगे लिनक्स, आज सिर्फ लिनक्स इंस्टॉलेशन रहेगा। कल मैं आपको लिनक्स के बारे में सिखाऊंगा कि लिनक्स का यूज कैसे करते हैं, उसकी कौन कौन सी कमांड्स है, ताकि जब हम आगे पढ़े टूल्स का यूज करें तो आपको उन पे कोई प्रॉब्लम ना आए। किस्सा वैसे आपने सॉरी पूछती। मैंने वर्चुअल मशीन तो कर ली, पर वो ओएस कहाँ से वो वाला ऑप्शन है, कहाँ से ओपन आपने मशीन बना ली, एक काम करो आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। हाँ, आप सीडी डीवीडी पे जाए, यहाँ पे राइट में यूज आई इमेज फाइल, राइट में नीचे वाला, राइट में हाँ सर। राइट में जो राइट। हाँ नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो ना, यूज आई इमेज फाइल, ओके। देन ब्राउज करो। हाँ ओके। पढ़ना हो गया अभी? नहीं ओपन करो ना, ऊपर सिलेक्ट तो कर लिया हमने, अब इसको ओपन कर लो बस। ठीक है, ओके, देन पावर ऑफ ब्राउज, ओके कर लो। अब देखो यहाँ पे भी एक एरर जनरेट हो सकता है बेसिकली। वो एरर क्या होता है, अगर आपके सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ऑन है तभी यहाँ पे इंस्टॉल होता है।
अगर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ऑफ है तो हमें पहले उसको ऑन करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? सिस्टम को बंद करके हमें बायोस सेटअप में जाके वहाँ से ऑन करना पड़ता है। ओके। ओके। हाँ, अभी ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका माउस गायब हो जाएगा फर्स्ट टाइम, फिर आपको एंटर करना पड़ेगा। बाकी नीचे 5 4 3 सेकंड 3 सेकंड में ऑटो सिलेक्ट हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे 2 सेकंड चलेगी। हाँ, अभी ये हो गया सिलेक्टेड। अभी यहाँ पे आपका चल जाएगा। एक बार तब तक मैं भी अपना नोट शेयर कर दूँ, फिर आपका भी गाइड कर दूँ। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, आप स्क्रीन शेयर करो। मैं स्टॉप कर देता हूँ मेरी भी। Select a language. Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system. ये Language one, सिस्टम से आवाज आ रही है? Combination 2, Albanian settings 3, apparently the office letter 1 to A0 ये आवाज किसके सिस्टम से आ रही है? office letter 1 to DB office letter 1 to IP. मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही सिद्धांत। सिद्धांत एक बार प्लीज अनम्यूट होगा। नहीं सर, वो इसको कैसे बंद कैसे करेंगे? किसको? तो ये आई थिंक मुझे वो दे रहा है, टेक्स्ट टू स्पीच दे रहा है। शायद टेक्स्ट टू स्पीच भी आपका मतलब विंडोज का प्रॉब्लम होगा। ग्राफिक इंस्टॉल भी नहीं दिखा रहा है ये वो। आई थिंक मैनुअल हो चुका है, आई एम नॉट श्योर। ओके, कोई नहीं, मैं आपका देखता हूँ बाद में, पहले मैं इनका देख लेता क्या आ गया। जी बताइए। हाँ, तो क्लिक करो। नहीं, अच्छा हाँ, इसको इंस्टॉल कर लो डबल क्लिक करके, एंटर कर दो। देखो नहीं हो रहा कुछ। मैं ट्राई कर लेती हूँ। नहीं वो तो ठीक है, डबल क्लिक। ये ज़िप फाइल है, एक्सट्रैक्ट पहले एक्सट्रैक्ट करना होता है। सॉरी, हाँ, अभी एक्सट्रैक्ट करो। और क्या नाम है, सोनाक्षी एक बार बैक जाना एक स्टेप। आई थिंक अभी लो हो रहा है। सोनाक्षी बैक जाना एक स्टेप। कैसे? डाउनलोड्स में चले जाओ एक बार, आप लेफ्ट में डाउनलोड्स पे क्लिक करो। तो उसने आई थिंक एक्सट्रैक्ट कर दिया। हाँ, कर लिया नहीं हो रहा है actually। आप पे हैंग हो गया सिस्टम। आपका एंटीवायरस भी ब्लॉक कर रहा है। लेस कर दूँ? मेरे को दिख नहीं रहा। मेरे You want to go down? डू यू वांट टू लो? Um, ठीक है, अभी हो रहा है इंस्टॉलेशन। आपका नीचे देखो विंडोज डिफेंडर आपका बार बार इसको कर रहा है। अब ये आ गया। ठीक नेक्स्ट है, कर दूँ? नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट करो। आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्ट कर लो पहले इसको। हाँ, उससे ये तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। इनहेंस कीबोर्ड करना चाहो तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, हाँ, या फिर हाँ कर सकते हो, 10 MB का पड़ेगा टाइप पे। एंड आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ओके। सब नहीं कर। हाँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, और ये क्या आ रहा है? हाँ, आप इसको एक बार बड़ा करके दिखाओगे? आप इसको कट करके दोबारा रन करना। इसको कट कर। हाँ, कट कर दो, पावर ऑफ करो। ठीक है, लेफ्ट में अदर लिनक्स पे क्लिक करना एंड हाँ, पावर ऑन कर दो। ओके,
आप क्लिक करो यहाँ पे ग्राफिकल इंस्टॉल पे, अभी एंटर करो। एंड ऑफ द दबाना। नहीं, वो तो ऑटो सिलेक्ट हो गया था ना, शायद सेम ही एरर आएगा आपको अभी। आई थिंक शायद से ऑटोमेटिकली वो सेट हो गया था इंस्टॉल नॉर्मल वाला। अच्छा हाँ, ठीक है। अभी ठीक है? यस। सोनाक्षी आपका डाउनलोड तो वही है, अब इनको तो कट कर दो आपका ना, देखो डेस्कटॉप पे जाओ अभी अपने डेस्कटॉप पे जाओ अभी आप अपने, मेरे को दिख रही है आपकी स्क्रीन, मिनिमाइज कर दो यहाँ पे, अपने डेस्कटॉप को दिखाऊंगा। ओके, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो और भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होंगे। लाइक अभी तो आपने कल इंस्टॉल किया है, अब आप कभी विंडोज 7 हैक करोगे तो उसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स बेस्ड मेटास्प्लोइटेबल है, आपको उसको भी यूज करना पड़ेगा, उसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। आप बोलो सीक्वेंस टास्क। आप यहाँ पे ओके, सर ये ना क्रॉस हो रहा है ना कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया एप्लीकेशन। आप एक बार अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करके देखो। आप यहाँ पे न्यू यूजर खाली डाल दो। सिद्धांत आप न्यू यूजर में खाली डाल दो, हाँ सही है। हाँ ओके कर दो इसको, खाली डाल दो, कर दो कंटिन्यू। ठीक है, पासवर्ड डाल दो। कंटिन्यू, पिस्टन ठीक है, कंटिन्यू। मेरा कुछ हो नहीं दिखा। आपका ना रिस्पॉन्ड करूँ? हाँ, रिस्टार्ट कर लिया आपने भी, आपका ना विंडोज डिफेंडर जो आपका है सिस्टम का, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आप विंडोज डिफेंडर को ऑफ कर सकते हो, बाकी एक बार रिस्टार्ट करके देख लो पहले, अगर उससे हो रहा है तो। हाँ। हाँ, कंटिन्यू कर दो ठीक, यहाँ हाँ, पे, नहीं मैनुअल कुछ नहीं था, कंटिन्यू कर दो इसमें, यहाँ पे भी कंटिन्यू कर दो। ऑल फाइल एनिमल, हाँ ठीक है। वैसे मेरे पास इससे भी अच्छा तरीका है इंस्टॉल करने का, कंटिन्यू करो, यहाँ पे यस कर दो। वैसे इंस्टॉल करने का एक और तरीका है शॉर्टकट। क्या है? लाइक हमने जब फाइल डाउनलोड की थी काले की, तो वहाँ पे दो ऑप्शन आए थे, इंस्टॉलर और वर्चुअल मशीन। तो आप क्या करते हो, अगर वर्चुअल मशीन वाली फाइल को डाउनलोड कर लेते हो, तो वो आपकी एज ए जिप फाइल रहेगी, उसको आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में अनजिप कर देना है। या देन आपको याद हो जब हमने VMware ओपन किया था, वहाँ पे तीन ऑप्शन थे, ओपन ए न्यू वर्चुअल मशीन, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन और कनेक्ट योर रिमोट सर्वर। या हाँ सर। तो आप वहाँ पे ओपन ए न्यू वर्चुअल मशीन करके उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना, एंड आपका डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ओपन ही हो जाएगा विद बाय डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड, दैट इज योर काली काली। अच्छा। वो सारा ही 5 मिनट का प्रोसेस है, बट मेरे को सिखाना था कि इंस्टॉलेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, हाँ क्या होता है, तो इसलिए मैंने बस ये दिखा। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके आपका करप्ट कर जाए, जो कि मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ होते हैं। आपका पूरा कंप्लीट रहेगा, मतलब आपका वही जो 15-20 मिनट लगे पूरे लगेंगे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट आपका, जब डेस्कटॉप जीनोम टर्मिनल ओपन होता है, आपका वहां पे एरर आ जाएगा, ब्लैक स्क्रीन रह जाती है, एंड जब जो बुरा लगता है। जीनोम भी सिलेक्ट कर लो। कंटिन्यू।
गलती कर कहीं ना कहीं याद नहीं होगी कोई कमाने वाला बताता हूँ शेयर कर दूँ उसमें? हाँ हाँ कोई नहीं आप कर दो सर, मैं फॉर पर्सनल यूज़ कर दूँ? सॉरी क्या कह रहे हो हाँ, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ मेरे को दिखाई दे रही है हाँ, तो फॉर पर्सनल हाँ पर्सनल यूज कर दो कंटिन्यू कर दो कोई भी कोड ऐड करना है, तो नहीं करना है। नहीं कुछ नहीं करना है तो फिनिश ठीक है नेक्स्ट आई विल हाँ थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लो देन नेक्स्ट लिनक्स सेलेक्ट कर लो यहाँ पे एंड देन नहीं उबंटू के ऊपर वर्जन सेलेक्ट करो और नीचे 6x64 पैनल वेट यार 6x नीचे अदर लिनक्स 6x ये ना हाँ ऊपर वाला नहीं इसे ऊपर वाला 64 बिट हाँ नेक्स्ट यहाँ पे आप जिस नाम से बनाना चाहते हो नाम दे सकते हो वरना ये भी ठीक है इशू नहीं नेक्स्ट अब यहाँ पे स्पेस एलोकेट कर दो कितने जीबी का देना चाहते हो अब दे दो मतलब 30 या 35 जीबी कुछ भी देना होगा एंड या एक सेकंड स्टोर्स वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल कर दो सर स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल उसमें ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो अगर आप स्पेस कम देना चाहते हो वो भी दे दो कोई बात नहीं वैसे ठीक है नेक्स्ट कस्टमाइज हार्डवेयर यहाँ पे आप रैम दे दो कितने जीबी देना चाहते हो मिनिमम 2 तो रिक्वायरमेंट रहती है तो आप 4 दे दो आप 4 पे क्लिक कर दो एग्जैक्ट 4 सेलेक्ट हो जाएगी इससे थोड़ा सा ठीक है देन आप लेफ्ट में जाओ ऊपर और लेफ्ट में आप न्यू सीडी डीवीडी पे जाए हाँ हाँ और यहाँ पे राइट में आपका यूज आई जैसे इमेज फाइल है यहाँ से आपको फाइल नीचे वाला हाँ ये हाँ ये एंड यहाँ पे आपने जो फाइल डाउनलोड की थी वो ब्राउज कर लो राइट साइड से ब्राउज कर लो ठीक है हाँ ये वाली हाँ अभी क्लोज कर दो इसको उसमें सीखा अभी नीचे हाँ क्लोज कर दो फिनिश एंड देन पावर ऑन कर दो अभी इसको अब क्या करो और पावर ऑन कर दो पावर ऑफ पावर ऑन लेफ्ट में आप देखोगे ना हाँ नहीं हाँ ये भी कर सकते हैं नीचे ये रहा ना पावर ऑन दो वर्चुअल मशीन दोनों सेम ही चीज है एड ओके कर दो यहाँ पर अभी आपको ग्राफिकल इंस्टॉल कर देना कैसा है हाँ हाँ ग्राफिकल इंस्टॉल आप अभी पास एंटर कर दो माउस गायब होगा अभी एंड सिद्धांत आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये यस या नो के लिए पूछ रहे सर
हाँ सर। आप बताएंगे क्या पूछा ये? मेरे को एक्चुअली दिख नहीं रहा, काफी स्मॉल है ना। सर इंस्टॉल द ग्रब ग्रब बूट लोडर यस कर दो, यहाँ पे ग्रब बूट लोडर के लिए पूछ रहा था। ओके। एंटर दिस आई डिवाइस। ये आपका DVSD कुछ नाम से आ रखा होगा। यस सर। हाँ वो वाला सिलेक्ट कर लो। ठीक है, हाँ आप कंटिन्यू करते जाओ, सोनाक्षी आप कंटिन्यू करते जाओ। ये एक फैमिली का बैच है, मतलब ये तीनों एक ही फैमिली का, तो इन्होंने रिक्वेस्ट कर रखी है मैनेजमेंट से, ये हमारे बैच में कोई और नहीं आना चाहिए, VIP मेंबरशिप। सर कंटिन्यू कर दो। हाँ कंटिन्यू कर दो। यहाँ पे डोमिनेंट काली दे दो। कंटिन्यू। सर काली डॉट और लिखो या सिर्फ काली? हाँ काली ठीक है, कंटिन्यू। और सिद्धांत आपका क्या रहा है अभी? यहाँ पे भी आप न्यू यूजर में काली दे दो सोनाक्षी। काली लिखो। हाँ काली, यहाँ पे भी काली दे दो, मतलब ID पासवर्ड जो भी मांगे सब काली दे दो। आपका हो गया, कंटिन्यू कर दो। हाँ आई थिंक सर खत्म हो गया। कंटिन्यू कर दो, यहाँ पे भी अब, यहाँ पे भी आप काली काली दे दो पासवर्ड। पासवर्ड काली लिखो। सर क्या करना है? अभी ये अपने आप ही हो गया थी। हाँ हाँ अभी अपना चल जाएगा आपका। ईस्टर्न कंटिन्यू कर दो। बस सिद्धांत अगर आपका इस मोमेंट पे आके नेट करना तो चल जाएगा, ठीक है हो गया। यहाँ पे आके एरर सब आता है। क्या मेरा? हाँ आपका हो गया, अभी आप करना बस ID पासवर्ड के लिए पूछेगा। मैं कह रहा हूँ बस इस मोमेंट पे आके ना एरर आ सकता है। इस मोमेंट में इस मोमेंट पे चलो देखो अभी आपका ओपन हो आगे गया। हाँ पासवर्ड भी डाल दो, पासवर्ड फिर एंटर कर दो बस। और वेट करो, ओपन हो गया। वैसे ही दिखता है। हो गया आपका। आई थिंक सो। हाँ यही है आपका। सर अब गाइडेड करो इसके अंदर। हाँ यहाँ पे गाइडेड कर दो, कंटिन्यू सारी एक ही ना। कंटिन्यू 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 यस कंटिन्यू आई थिंक अभी आप कर लोगे, अभी एक्चुअली मेरे नए बैच का टाइम हो गया है। ओके सर। ठीक है, अगर आपको कुछ हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं चेक। यस।